ये हैं उस्ताद डॉक्टर इरफान साहब जो कि छिपकलियां पकड़ते हैं और पकड़ के उनका कत्लेआम करते हैं। एक छिपकली पकड़ने के 500 रुपए चार्ज करते हैं। टीम है हमारी, रोजाना की बुनियाद पर हम 300 छिपकलियां मार लेते हैं। इंडिया वाले कहते हैं कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि छिपकलियां मारने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली 2020 की बात है, जब हम एक इदारे में पढ़ते थे तो वहाँ पर एक्चुअली कहाँ से सीखा है आपने? ये मेरी तालीम है। मैं अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? BA। अच्छा माशाल्लाह, बीए किया हुआ है आपने? BA की हुआ है और साथ दर्स निज़ामी भी मुकम्मल किया हुआ है माशाल्लाह। तो 2020 में एक रात ऐसा हुआ कि एक बच्चे के कपड़ों में छिपकली दाखिल हो गई। रात का तकरीबन 12-1 का टाइम था। वो शोर मचाने लगा, सब बच्चे उठ गए, हम भी उठ गए। तो हमने उससे पूछा भी क्या हुआ। उसने कहा कि मेरे कपड़ों में कुछ वड़ गया है तो हमने उससे पूछा भाई क्या वड़ गया है, प्रोग्राम तो नहीं वड़ गया। अच्छा। तो उसने कहा प्रोग्राम नहीं वड़ा, बल्कि कोई बिच्छू या चूहा या छिपकली वगैरह वड़ गई है। अच्छा। तो हमने जब उसके कपड़ों को झंझोड़ा तो उसमें छिपकली निकली। तो हमने फिर उसको मारा। सुबह ये सारा मामला इदारे बच्चे को मारती है? नहीं, छिपकली को मारा, ठीक है, हाँ। लिजर्ड को। तो सुबह ये सारा मामला इदारे के प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछताछ की। हमने बताया भी रात को ये छिपकली यानी कि हमने मारी थी। तो उन्होंने कहा भी सारे इदारे की छिपकलियां मारें। तो हमने वो मारी। तो फिर उसी दिन से यानी कि ये ख्याल आया और ये काम अभी तक जारी है। ये एक्चुअली जब हमने छिपकली मारी तो फिर काफ़ी यानी कि लोगों ने मजाक करना और छिपकली वाला कहना शुरू कर दिया। फिर हमने इस पर बाकायदा तालीम हासिल की। छिपकली मारना सवाब का काम है क्योंकि एक मुज़ी और अजियतनाक तकलीफ़ दह जानवर है। ये कितनी किस्म की छिपकलियाँ होती हैं? इसकी काफ़ी अक़साम होती हैं। कोई येलो होती हैं, कोई पीली, कोई जर्द, कोई काली। इनके यानी कि बहुत ही गहरीले और निशानात भी होते हैं कि किसी किसी छिपकली पर। छिपकली पकड़ते कैसे हैं आप और फिर उसे मारते कैसे हैं? देयर आर 2 ways ऑफ किलिंग लिजर्ड। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी इंग्लिश। जी। अच्छा। तो 2 तरीके मैंने ईजाद किए हैं। पहला तरीका ये है कि आप डंडे को पकड़ें, डंडे को पकड़ के छिपकली को मारें और छिपकली मर जाएगी। अच्छा। ठीक है, और आपको सवाब भी होगा। और दूसरा तरीका यह है कि उसके लिए मैंने एक नुस्खा बनाया है, टोटका जिसको भी कह सकते हैं, और बिलखुसूस शहरी लोगों के लिए वो ज़्यादा मुफीद तर है। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप एक प्याज लें, उसको ग्राइंड करके उसका जूस निकालें और उसको एक प्याले में डाल दें। फिर उसमें एक काफूर की टिक्की डालें और 1 चम्मच सफ़ेद सिरका डालें, 1 चम्मच टाटरी डालें और आधा कप डिटॉल लिक्विड का डालकर इन तमाम चीज़ों का एक लिक्विड बना लें। बोतल भर के अपने घर की छतों, वाशरूम, किचन वगैरह पर स्प्रे करें, जिससे छिपकलियों से निजात हासिल हो सकती है। मुझे ये बताएं कि छिपकली पकड़ने के 500 रुपये आप लेते हैं, ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये महंगाई का दौर है और डॉलर आपको पता है कहाँ तक पहुँचा हुआ है, और हमारे मुल्क में बिलखुसूस महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये ज़्यादा कीमत नहीं है बल्कि मुनासिब है। कितना अरसा हो गया आपको छिपकलियाँ मारते हुए? ये 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और चौथा साल स्टार्ट है। तो अब तक कितनी छिपकलियाँ मार चुके हैं 4 साल में? ये इनको कभी हमने काउंट नहीं किया। ये तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हम 300 छिपकलियाँ मार लेते हैं। 300 डेली? जी, क्योंकि अगर एक कमरे में दाखिल हो जाएं तो उनकी छतों पर हम जब निगाह को दौड़ाते हैं तो 10, 12, 15 छिपकलियाँ तो एक कमरे से निकल आती हैं, फिर वाशरूम, किचन और घरों से। तो ये तो फिर करोड़ों की अमाउंट बनती है। 4 सालों में अगर आपने डेली की 300 छिपकलियाँ मारी हुई है तो क्या क्या बना लिया? गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, क्या क्या लिया? ये 500 रुपया अभी यानी कि हमने रखा था। वैसे हमने पहले हमने ज़्यादा अमाउंट नहीं कमाई। अगर कमाते तो आजकल हमारे पास भी बड़ा बैंक बैलेंस और गाड़ियाँ होती। तो ये देखें, हमारे पास पहले बाइक था, फिर हमने रिक्शा लिया, फिर क्योंकि डिमांड बढ़ गई फिर मैंने अपने 2-3 लड़के साथ रखे और 4 रिक्शे हमने बनाए। फिर हमने वो 4 रिक्शे बेचकर वैगनार ली। ठीक है, तो अभी तक तो इतना कमाया है। आपको इतना अरसा हो गया छिपकलियाँ पकड़ते हुए, किस छिपकली को पकड़ने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई है? किसी छिपकली को पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं आती। बस एक मरतबा ऐसा हुआ था कि एक छिपकली ने मुझे काट लिया था। आप ये निशान देख रहे हैं उंगली पे, तो ये बस एक दफ़ा ऐसा हुआ था। 2-3 दफ़ा हमला हुआ है लेकिन वो छूट गया है। कहाँ कहाँ से लोग आपको छिपकलियाँ पकड़ने के लिए बुलाते हैं? पहले सिर्फ मुल्तान सिटी से ऑर्डर वगैरह आते थे,
लेकिन जब से वीडियो वायरल हुई है तो पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर्स आ रहे हैं, और अभी तो आउट ऑफ कंट्री से भी आ रहे हैं। यूके, यूनान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, इटली वगैरह, इन तमाम ममालिक से, सऊदी अरब से भी आ रहे हैं। क्या कहते हैं? और मज़े की बात यह है कि इंडिया से भी मुझे यानी कि ऑर्डर आ रहे हैं। क्या कहते हैं? इंडिया वाले कहते हैं कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान इंडिया का इख्तलाफ चल रहा है, वो तो मुझे नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा आप टेंशन छोड़ दें, हम आपको बुलाएंगे, हमारे मुसलमान भाई हैं और दिल्ली में रहते हैं तकरीबन। ठीक है। तो उन्होंने भी यानी इनवाइट किया है, वो टिकट वगैरह सब बाहर ममालिक में जितने, तो अभी वो बात चल रही है। तकरीबन हफ्ते एक तक मैं वहाँ बाहर जाने का इरादा है। तो आप अकेले जाते हैं छिपकली पकड़ने या आपके पास प्रॉपर अपना एक स्क्वाड होता है, टीम होती है? जी जी, टीम है हमारी। हमारा अकेले का तो काम ही नहीं है, इतनी यानी कि ऑर्डर्स आ रहे हैं। कितने लोग होते हैं और क्या क्या काम करते हैं? नहीं, हमारे तकरीबन 7-8 लड़के हैं मेरे साथ। ठीक है, तो कोई किसी जगह चला जाता है, कोई किसी जगह चला जाता है। वो कहते हैं खुद आ जाओ या अपने किसी लड़के को भेज दो, तो फिर टीम हमारी पहुंच जाती है। ये लेजर्ड किलर आपको किसने खिताब दिया है या खुद ही रखा है? ये जैसे उर्दू में है ना छिपकली मारने वाला, तो इसी तरह लेजर्ड किलर, इसका मतलब भी वही है। अच्छा, ये छिपकलियाँ जो होती है खूबसूरत भी होती है, इनकी खूबसूरती के हिसाब से भी पैसे चार्ज करते हैं या सबका एक ही रेट है? छोटी मोटी, कोई आंखें छोटी? छोटी मोटी सबका एक ही रेट है, बस 500 रुपीज़ ओनली। एंड पे जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ तंग मत करें। अगर किसी को ऑर्डर्स वगैरह देने हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल्स ना करें, और मजाक भी मत बनाएं। क्या क्या कहते हैं लोग? टोंट भी करते हैं, मजाक भी करते हैं? किस किस तरह के मजाक करते हैं? 90% जो लोग हैं ना वो अप्रिशिएट करते हैं भाई, यानी कि हिम्मत बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन 10% जो लोग हैं ना वो हौसला शिकनी करते हैं, मजाक बनाते हैं, कॉल्स वगैरह करके ऐसे शोर में मेला लगाने के लिए। मैं समझता हूँ उनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, इसलिए वो मुझे तंग करते हैं। तो उनकी खिदमत रिक्वेस्ट है कि ऐसे ना करें।